अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में जब बिल्ली आ जाए तो ये काम फौरन कर लिया करो। आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, आपका नसीब खुल जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बिल्ली के हवाले से खास बातें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि बिल्ली तकरीबन हर घर में आती रहती है। इसका आना जाना लगा रहता है, चाहे आप शहर में रहते हो या फिर गांव में, बिल्ली आपके घर में जरूर आती रहती होगी। बिल्ली का घर में आम तौर पर आना बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपके घर में बिल्ली आ जाती है तो आप इसे एक मुबारक अलामत समझ सकते हैं, क्योंकि बिल्ली अपने साथ खुशखबरी लेकर आती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन वजू का कसद किया तो एक बिल्ली आई और उसने बर्तन से पानी पी लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वजू किया और बाकी मांदा पानी जमीन पर छिड़क दिया। मजीद बात करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। दोस्तों, बिल्लियों को इंसानी लम्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए चाहिए कि पालतू बिल्ली को अपने साथ बिठाया जाए या सुलाया जाए। ये न सिर्फ आपको खुश करेगी बल्कि आपको डिप्रेशन से निजात दिलाएगी। बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने के लिए पाला जाता है और बहुत से लोग अपने घरों में इसे रखते हैं। जो बिल्लियां किसी की मलकियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। उस औरत ने बिल्ली को बांधा हत्ता कि वो मर गई। वो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी और ना ही पीने के लिए देती थी और ना ही उसे छोड़ देती, आजाद कर देती कि वो कीड़े मकोड़े खा ले। इस वजह से वो आग में दाखिल हो गई। दोस्तों, बिल्ली एक बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही खास जानवर है, जिसमें अल्लाह ताला की बड़ी पोशीदा बातें छुपी हुई हैं। अल्लाह ताला ने इसे चूहों को दफा करने के लिए पैदा फरमाया है। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूं है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर इसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तकमील की। कश्ती पानी में थी और इसी दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हुआ। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला दे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा और हजरत जिब्रील पैगाम लेकर आए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर की नाक से एक जोरदार छींक आई और इसी छींक के दौरान बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा गिर पड़े पैदा हो गए, जिन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। दोस्तों, बिल्ली एक बहुत ही बरकत वाला जानवर है, पाक जानवर है। इसको घर में पाला जा सकता है। दोस्तों, जो कुत्ता है वो नापाक है। जिस घर में कुत्ता मौजूद हो या उसकी तस्वीर लगी हो वहां पर बरकत नाजिल नहीं होती, वहां पर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन बिल्ली के बारे में कुछ भी हदीसों में नहीं आता। घर में जब भी बिल्ली आ जाए उसे खाने के लिए जरूर कुछ न कुछ पेश किया करें, क्योंकि वो आपके घर की मेहमान होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्लियां तो आने जाने वालियां होती हैं, ये चक्कर लगाती रहती हैं, कभी आपके घर और कभी किसी और के घर, यानी ये घूमती फिरती रहती हैं, ज्यादा देर ठहरती नहीं है। ये समझ लें कि ये एक मेहमान की तरह है। जैसे मेहमान घर में आता है कुछ देर के लिए और वापस चला जाता है, और मेहमान भी अल्लाह की रहमत होता है। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, मुराद पूरी नहीं हो रही, तो इस वीडियो में हम आपको एक अमल बताने जा रहे हैं। इसको आपने जरूर आजमा कर देख लेना है, बस आपकी नीयत पाक साफ हो। जब भी बिल्ली को आप अपने घरों में या छत में या सहन में देख लें तो आपने बिल्ली को रोटी या दूध पिलाना है। एक प्याली में थोड़ा सा दूध लेकर, या अगर आप रोटी खिलाना चाह रहे हैं या फिर आपके घर में गोश्त के टुकड़े पड़े हुए हैं वो आप बिल्ली को खिलाना चाहते हैं, तो इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज लेकर, चाहे गोश्त ले लें, दूध ले लें या फिर रोटी ले लें, आपने उस पर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है
3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंक मार ले और अपनी किसी भी जायज हाजत, मुराद, चाहे रिस्क के लिए नियत कर ले और वो रोटी, दूध या गोश्त का टुकड़ा बिल्ली को दे दे, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, आपका बोझ हल्का हो जाएगा और आपका रिस्क बढ़ेगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके घर से नहुसत ही खत्म हो जाएगी। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो कहती हैं कि हमें ख्वाब में बिल्लियां नजर आती हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताया जाए। दोस्तों, ख्वाब में भूरी बिल्ली देखने का मतलब खुशखबरी मिलना है। इसका मतलब है कि आपके घर में मेहमान आने वाला है। जो शख्स ख्वाब में भूरे रंग की बिल्ली देखे उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, उसके घर में दौलत ही दौलत आएगी, क्योंकि भूरे रंग की बिल्ली को खुदा की नेमत माना जाता है। ख्वाब में भूरी बिल्ली सिर्फ खुश नसीबों को नजर आती है। ख्वाब में बिल्लियों का ग्रुप देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप अपने मकसद से हटे हुए हैं, आपकी जिंदगी का कोई रुख है ही नहीं। इस वक्त आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से आप अपनी तरजीह भी भूल चुके हैं। ख्वाब में बिल्ली के बच्चे देखना एक अच्छी अलामत समझा जाता है। इस ख्वाब का मतलब यह है कि आप अपनी आजादी के लिए तरक्याती काम कर रहे हैं और आगे भी मजीद करते रहेंगे। ख्वाब में मुर्दा बिल्ली देखना एक बहुत ही नाशाइस्ता अलामत समझा जाता है। अगर आप शादीशुदा हैं और ख्वाब में मुर्दा बिल्ली देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि खानदान के अफराद के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा होने का खतरा होता है। ख्वाब में बिल्ली को कुछ खाते पीते हुए देखने का मतलब यह है कि खाना देखना बहुत ही खुश आइंद होता है। इस ख्वाब का मतलब यह है कि आपको बहुत जल्द आपकी खोई हुई चीज मिल जाएगी या फिर आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश या कोई ऐसी हाजत जो पूरी ना हो रही हो वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये ख्वाब इस बात की भी निशानदही करता है कि आपको बगैर किसी इशारे के कोई खुशखबरी मिल सकती है, चाहे दौलत की खुशखबरी मिल सकती है, रिस्क की खुशखबरी मिल सकती है, कोई बड़ी खुशखबरी आपको जरूर मिल सकती है। दोस्तों, ख्वाब में बिल्ली का रोना, सुनना या देखना बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि ये निशानी जाहिर करती है कि आपके बहुत से काम एक साथ खराब हो सकते हैं। बिल्ली का रोना आपकी सेहत में आने वाले उतार चढ़ाव की तरफ भी निशानदही करता है कि आपकी सेहत खराब होने वाली है। अक्सर आपने देखा होगा कि अपने घर में बैठे हुए दूर दूर से बिल्ली के रोने की आवाज आ रही होती है और जैसे ही वो आपके घर के नजदीक आना चाहती है, घर वाले उसे आने से मना करते हैं। आसपास के हमसाए उसे रोकते हैं कि जिस तरह बिल्ली रो रही है उसका रोना सही नहीं है और इस तरह अगर रोते हुए हमारे घर की तरफ आ गई तो हमारे लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।